First of all, we have to put a heading of relative velocity. Then what is the definition? The rate of change of position of first object with respect to the second object is known as relative velocity. Suppose R1 and R2 are two positions of an object. Okay. Now here we have to draw a figure. Firstly, we draw a vector R. A vector means x-axis. This is an x-axis. From here we can draw a vertical line. This is from y-axis. Okay. Now after that we can draw first object, the first position of an object. This is R1, and after that the second position of an object. Okay. Then what is the relative? Understand? Now try to understand. This is R1, this is R2, and this is relative means R. Listen, this is R1, this is R2. ठीक है, क्लियर? देन दिस देखिए इसमें क्या है कि सेकंड को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. किसको ले रहे हैं? सेकंड को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. तो जब सेकंड को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 and 1. तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या? दिस इज वेक्टर R. अब ये क्या हो जाएगा? 2 और 1 की बात कर रहे हैं तो 21 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा. ठीक. तो ये क्या हो गया? ये हो गया R जो है रिलेटिव वेलोसिटी है सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है. क्या हो जाएगा? सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. जिसका होगा वो पहले आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो बाद में आएगा. तो ये क्या हो गया? R21 यानी R21 हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है. और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है. ये आपका ओ हो गया. ड्रॉ करिए फिगर. अब चलिए तो हम यहाँ आगे चलें कि फिगर ड्रॉ कर हो गया. चले. चले बेटा. यस सर. R21 वेक्टर R21
चलिए वेक्टर आर कौन सा ले लिए, क्या हो गया? इतनी इंक कैसे दे रहा है ये? इंक कैसे ज्यादा फेंकने लगा पेन में? दो भी यार, चलो इसी पे करते हैं। R21 ठीक, वेक्टर इतना ज्यादा अभी ज्यादा इंक फेंकने लगा, पता नहीं कैसे। नहीं ऑप्शन ऐसा तो कुछ हमने किया ही नहीं कि ऑप्शन से चेंज हो गया। बोल्ड होता है शायद फॉन्ट से। हैं? चलिए तो R2 ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, ये तो कम ही नहीं हो रहा है। जाने दीजिए। चलिए जो है वो सिर्फ पढ़ो, ये हो जाएगा R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस R1 ना, तो ये हो गया R2 क्या है यार, माइनस R1, ये है वेक्टर में। हाँ लगता है ये हमारा मार्कर जो है इंक वाला हो गया क्या? अरे यार कहाँ से चेंज होगा? चलिए अब इसका करते क्या है, हम डी बाई डी एक्स लेकर के इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलिए तो फिर करते हैं। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, किसमें, डी बाई डी टी में क्या हो जाएगा, ये R21 ना, वेक्टर R1। आज हमारा ब्लैक बोर्ड जो है गड़बड़ हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इधर भी हो जाएगा, समझ में आ गया?
डी बाई डी टी। नहीं अच्छा लग रहा है बट भद्दा लग रहा है। डी बाई डी टी। अब इधर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी में वेक्टर R2 माइनस फिर डी बाई डी टी वेक्टर R2 R1, डी बाई डी टू वेक्टर R2 माइनस फिर डी बाई डी टू डी बाई डी टी ब्रैकेट में क्या R1। ठीक है, Yes. चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए डी बाई डी टी R2 इसके इक्वल हो जाएगा क्या, इसके इक्वल होता है वेक्टर V1। क्या होता है वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर V1 को, किसको वेक्टर सॉरी V2 को, किसको करेगा V2, R2 है ना, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर V1, किसको करेगा बोलो, हेलो। Vector V1. और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा Yes, sir. वेक्टर V21। Vector V. क्या हो जाएगा वेक्टर V21 यानी V2 विथ रिस्पेक्ट 21. टू 1। ठीक है, होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा। हाँ सर, समझ नहीं आया। आ गया, समझ गया। आया कि नहीं आया नहीं आ रहा। देखो, नहीं। देखो थोड़ा समझो, यहाँ क्या है, ये है डी बाई डी टी ना, डी बाई डी टी का मतलब समझ रहे हो ना कि डी बाई डी टी आर है ना, आर का इसका मतलब है कि आर अपॉन, इसका मतलब क्या है कि आर अपॉन टी। तो आर क्या है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर, और अपॉन टी पोजीशन वेक्टर अपॉन टी यानी क्या वेलोसिटी। ठीक है, नहीं समझ में आया, यस सर, आ रहा है। रफली साइड में चलते हैं। जब हम बात करते हैं डी बाई डी टी, क्या डी बाई डी टी, ये क्या है वेक्टर R21, क्या है 21। तो वेक्टर R21 का मतलब क्या, इसका मतलब है कि R अपॉन टी यानी क्या वेक्टर V21, क्या हो जाएगा वेक्टर V21। क्लियर, यानी ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको वेक्टर V21 को, किसको V21 को। क्लियर, समझ में आया इसको इतना, हाँ नहीं आया, हाँ या ना, यस या नो, आ गया। इसी तरह से इसकी बात करते हैं तो ये V2 हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसकी बात करते हैं। यस सर। इट विल बी वेक्टर V20
V21, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर V2 पूजा, थोड़ा सा देख के पूजा, हाँ देखो, तो ये क्या हो गया, V2 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा श्वेता, V1, बोलिए, V2 minus. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, V2 माइनस V1 हो गई। मतलब हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से Yes. कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो दोनों वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 10 वी कैन से, 10 वी कैन से द relative velocity is the difference of velocities, difference of velocity, यानी relative velocity क्या है, दोनों velocity का difference है। क्लियर, अंडरस्टैंड। Yes. अगर हम इसी को अपोजिट कर लें, अगर हम इसको इस तरफ लिख लें, मान लीजिए क्या, अगर जहां हम R21 लिखे हैं वहां क्या लिख लें, वहां ये कर लें कि R12 कर दें, क्या कर दें, R12। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. अगर इसको हम वेक्टर R12 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। जब 12 हो जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा ना, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर Yes. R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसमें अगर हम d बाई डी टी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर हम d बाई डी टी लेकर करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द t, तो ये क्या हो जाएगा, V12 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी कैन गेट, क्या प्राप्त, बोलिए, डिफरेंशिएट करने के बाद हम V12 is वी कैन गेट क्या, V12 is equal to V12 is equal to V1 minus V2, V1 minus V2, V2. ठीक, Yes, sir. क्लियर, अंडरस्टैंड। Yes. आप देखिए Yes, sir. V12 जो है और V21 दोनों का क्या रिलेशन है, अब यहाँ हम कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं कि V12 यानी V21 इज इक्वल टू क्या, बोलिए, माइनस V21 इज इक्वल टू माइनस V क्या 12 हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हो जाएगा ना? Yes. तो ठीक है, अब इसका भी रिजल्टेंट वैसे ही निकलता है जैसे अभी तक हम लोगों ने और चीजों का निकाला है. बाय दैट मेथड वी कैन गेट अ रिजल्टेंट. ओके. Yes, sir. आदमी जब बारिश में छाता लेता है, अगर बारिश हो रही है तो छाता आप किस डायरेक्शन में रखते हो? जब बारिश हो रही है तो जो आपका जिस तरफ अम्ब्रेला होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? upward, जिधर से upward direction. पानी की बूंदें आती हैं उसके परपेंडिकुलर, यानी जिधर से आ रही है उसी के हॉरिजॉन्टल में आप अपना अम्ब्रेला रखते हो ना. Hmm. चलिए, Yes, sir. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर.